Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome to my YouTube channel The Learning Medico। आज के पैथोलॉजी के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्रोसिस। So let's begin। Necrosis definition, it is defined as the localized area of death of tissues followed later by degradation of tissues by hydrolytic enzymes liberated from the dead cells and it is invariably accompanied by inflammatory reaction। So necrosis क्या है? डेथ है, टिश्यूज की डेथ होती है, उसके बाद डिग्रेडेशन होता है टिश्यूज का, क्योंकि जो डेड सेल्स है या फिर टिश्यूज है वो एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेट करते हैं जिसके वजह से डिग्रेडेशन होता है टिश्यूज का और उसके बाद होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। पहले होता है डेथ ऑफ टिश्यूज, उसके बाद होता है डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज और उसके बाद होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सो हमने अभी देखा नेक्रोसिस क्या है। पहले तो होता है डेथ ऑफ टिश्यूज, डेथ होती है टिश्यूज की, डेथ ऑफ टिश्यूज। उसके बाद होता है डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज, डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज और उसके बाद होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। उसके बाद होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सो नेक्रोसिस पहले होता है डेथ ऑफ टिश्यू, पहले होता है डेथ ऑफ टिश्यूज, उसके बाद होता है डिग्रेडेशन और उसके बाद होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सो नेक्स्ट उसके कॉजेस क्या है? पहला तो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्यों? क्योंकि जब टिश्यू को या फिर पर्टिकुलर सेल को जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वो हाइपोक्सिया में जाएगी और फिर उसकी डेथ होगी टिश्यूज की। केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल कोई इंजुरी हो गई हो, तब बहुत ब्लड लॉस हो गया है तो फिर उस पर्टिकुलर पार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तब इसलिए केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स। माइक्रोबियल एजेंट्स, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए उस पार्ट में और वो पर्टिकुलर पार्ट का ऑक्सीजन सप्लाई ले रहे हैं, इसलिए उस पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, तब होता है माइक्रोबियल एजेंट कैन बी अ कॉज। And next is the immunological agents. Next are the types of necrosis. First is the coagulative, liquefactive, gaseous, fat and fibrinoid necrosis. अब हम सारे डिटेल में देखेंगे। First is the coagulative necrosis. It is the most common type of necrosis और इसके कॉजेस क्या है? इरिवर्सिबल फोकल इंजुरी, कोई फिजिकल जब किसी पार्ट को, हमारे पार्ट को इंजुरी हो जाती है किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से, तब फोकल इंजुरी, तब ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होने पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा सफिशिएंट, तब वहाँ पर नेक्रोसिस होगा। सडन सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो, पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड फ्लो नहीं हुआ किसी ब्लॉकेज की वजह से या फिर कोई और रीजन, तब हो सकता है। और माइक्रोबियल एंड फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट उसके वजह से कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं? मेनली हार्ट, किडनी और स्प्लीन। किसकी वजह से? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से। अब इसका ग्रॉसली फीचर कैसे होगा? अफेक्टेड एरिया इज इन अर्ली स्टेजेस पेल, फर्म एंड स्लाइटली स्वेलन, इज कॉल्ड इन्फार्क्ट। यहाँ पर इन्फार्क्ट क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ है प्रॉपर, तो पहले तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा है तो पेल हो जाएगा वो पार्ट, स्वेलन हो जाएगा और फिर क्या होगा? वहाँ पर द अफेक्टेड एरिया बिकम्स मोर येलोइश, सॉफ्टर एंड श्रंकन। श्रंकन क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ है, सेल्स डाई हो रहे हैं, इसकी वजह से वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो रहा है और तब वहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है तो वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए वो श्रंकन हो जाएगा, येलो हो जाएगा और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इसलिए वो सॉफ्टर भी हो जाएगा। एंड ऑफन इट इज वेरी मच फाउल स्मेलिंग। माइक्रोस्कोपिकली देयर इज कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन मतलब क्या होता है? जो सेल है उसकी आउटलाइन रिटेन हो जाती है बट अंदर से वो पूरी तरह नेक्रोसिस में जाता है, बट उसकी जो आउटलाइन है सेल की वो मेंटेन रहती है और इसलिए हम सेल का टाइप भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। The necrosed cells are swollen
and more eosinic cytoplasm than the normal. सेल्स स्वलन हो जाएंगे और eosinic cytoplasm उनका बढ़ जाएगा. फिर सेल डाइजेशन एंड लिक्विफैक्शन फील्स टू अकर. लिक्विफैक्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल टिश्यू इनटू अ पस लाइक फॉर्म, मतलब पस वहां पर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. किसकी केस में? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के केस में. डेड सेल्स आर फैगोसाइटोस्ड लीविंग ग्रैन्युलर डेब्रिस. फैगोसाइटोसिस हो जाएगा क्योंकि वो सेल्स डेड हो चुकी है, उसके बाद वहां पर फैगोसाइटोसिस होगा और ग्रैन्युलर डेब्रिस रह जाएगा. सो हमने अभी देखा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. नेक्स्ट पार्ट इज द लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. लिक्विफैक्टिव नाम से ही समझ लो, लिक्विफैक्टिव मतलब वहां पर पर्स लाइक होगा, लिक्विफैक्शन. अब इसके कॉजेज है इस्चेमिक इंजुरी, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन एंड द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इसके और एग्जाम्पल, इसके लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हमें कहाँ दिखाई देगा? इनफैक्ट ब्रेन और एब्सिस कैविटी में. हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहाँ दिखा था? हार्ट, लीवर, स्प्लीन, और ये हमें दिखाई देगा ब्रेन और एब्सिस कैविटी में, क्योंकि ये टिश्यूज में हमें पस फॉर्मेशन, एब्सिस पस फॉर्मेशन दिखाई देता है. अब ग्रॉसली इसका पार्ट कैसा होगा? द अफेक्टेड पार्ट इज विथ लिक्विफाइड सेंटर, क्योंकि ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिस. द सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड. इसमें क्या है? लिक्विफैक्टिव सेंटर है. वहां पर लिक्विफैक्टिव सेंटर क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर लिक्विफैक्शन ही हो नहीं सक रहा था, इसलिए वहां पर लिक्विफैक्टिव सेंटर नहीं था. The cystic space contain necrotic cell debris and macrophages. Cystic space में necrotic cell debris दिखाई देगा और macrophages दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर inflammation हो चुका है स्टार्ट, इसलिए macrophages आ चुके हैं यहाँ पे. The cyst wall is formed. हमने वहां पर भी देखा था ग्रॉसली. अब वो cyst wall किसमें कैसी हो सकती है? प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज की होगी और इन्फ्लेमेटरी सेल ग्लॉटिस की होगी. किस केस में? जब ब्रेन होगा तो उसमें होगा प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज और इन्फ्लेमेटरी सेल ग्लॉटिस जब ब्रेन होगा. और जब प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट होगा तब हमें वो दिखाई देगी एब्सिस कैविटी में. प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट हमें दिखाई देंगे एब्सिस कैविटी में, और प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज और इन्फ्लेमेटरी सेल ग्लॉटिस हमें ब्रेन के केस में दिखाई देंगे. अभी केशियस नेक्रोसिस हमने अभी पहले देखा, कोएगुलेटिव, फिर लिक्विफैक्टिव. Third is the caseous necrosis. It is found in the center of the foci of the tuberculous infection. हमें ये tuberculous infection में दिखाई देता है caseous necrosis. It has combined feature of both coagulative and liquefactive necrosis. इसमें coagulative के भी features है, liquefactive के भी features है. तो क्या है देखते हैं अभी. ग्रॉसली कैसा है? द फोसाई ऑफ. अभी ये हमने कहाँ दिखाई दिया था? हमें ट्यूबरक्यूलस इन्फेक्शन में दिखाई दिया, मतलब ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व हुआ है? लंग इन्वॉल्व हुआ है. कोएगुलेटिव में कौन सा था? लिवर था, स्प्लीन था, हार्ट था. लिक्विफैक्टिव में ब्रेन, एब्सिस कैविटी, और यहाँ पर क्या है? लंग्स है. किसमें? केशियस में लंग्स है. द फोसाई ऑफ द केशियस नेक्रोसिस रिसेंबल ड्राई चीज. क्या? ड्राई चीज विच इज सॉफ्ट, ग्रैनुलर एंड येलोइश. ड्राई चीज कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, ग्रैनुलर, एंड इट कंटेन्स ग्रैन्यूल्स, और वो येलोइश होता है, उसका अपीयरेंस होता है. इट इज नॉट ड्राई चीज. इट इज देयर अपीयरेंस इज ड्यू टू द हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द लाइपोपॉली. हाँ, हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट मतलब क्या? हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट मतलब जबकि ब्लड सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, पर वो जो सेल है वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे. क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि वहां पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है. वहां पर ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसके कैप्सूल में लाइपोपॉलीसैकेराइड है, जो कि वो सेल को ऑक्सीजन लेने नहीं दे रहा है. इसकी वजह से वहां पर हो गया है केशियस नेक्रोसिस. इसलिए क्या नेक्रोसिस के कॉजेस में हम एक कॉज ये भी बताते हैं कि बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन. ये क्यों है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की जो कैप्सूल है उसके अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, जो कि वो पर्टिकुलर सेल को ऑक्सीजन लेने नहीं देता. ओके,
नेक्स्ट इज द माइक्रोस्कोपिकली हमें कैसे दिखाई देगा, द सेंटर ऑफ द नेक्रोस्ड फोकस कंटेन स्ट्रक्चरलेस eosinophilic मटेरियल हैविंग स्कैटर्ड ग्रैनुलर डेब्रिस। स्ट्रक्चरलेस है, इओसिनोफिलिक मटेरियल है, इओसिनोफिलिक क्योंकि वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, स्कैटर्ड ग्रैनुलर डेब्रिस भी दिखाई देगा। द सराउंडिंग टिश्यूज शो ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब अगर आपने मेरा इन्फ्लेमेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो देख लीजिए, आपको ये सारे कंसेप्ट ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है तो वहाँ पर ग्रैनुलोमा फॉर्म होता है ट्यूबरक्यूलोसिस की केस में। अगर आपको ग्रैनुलोमा पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसके केस में ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के केस में क्या क्या होगा, वहाँ पर इपिथेलियल सेल्स होंगे, इंटरसप्रेस्ड जायंट सेल ऑफ लैंगरहंस होंगे और वहाँ पर फॉरेन बॉडी टाइप होगा। फैट नेक्रोसिस में क्या क्या दिखाई देगा हमें, is a specialized form of cell death at mainly fat rich anatomic locations of the body। ये कहाँ दिखाई देगा हमें, जहाँ पर फैट नेक्रोसिस है, नाम से ही पता चल जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट है वहाँ पर हमें ये नेक्रोसिस दिखाई देगा। एग्जाम्पल ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में बहुत सारा फैट होता है इसलिए हमें ये वहाँ पर दिखाई दे सकता है। मिजेंट्रिक फैट ड्यू टू एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट उसका ग्रॉसली अपीयरेंस कैसा है, इट अपीयर्स एज येलोइश वाइट एंड फर्म डिपॉजिट्स। माइक्रोस्कोपिकली वो कैसे दिखाई देता है, द नेक्रोस फेस्ड फैट हैज अ क्लाउडी अपीयरेंस। क्लाउडी अपीयरेंस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि वो फैट नेक्रोसिस से बहुत सारा फैट है और उन सेल्स का नेक्रोसिस हुआ इसलिए यहाँ पर क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई देता है। और उसके बाजू में हमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाई देता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमें सारे टाइप के नेक्रोसिस में दिखाई देता है। नेक्स्ट इज द फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, नाम से ही पता चल जाता है हमें वहाँ पर फिब्रिन लाइक मटेरियल दिखाई देगा। इट इज डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल विद द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज सच एज फॉस्फोटंगस्टिक एसिड, हेमाटोजाइलिन स्टेन। ये एक टाइप का स्टेन है जो फिब्रिन लाइक मटेरियल को स्टेन कर सकता है, फिब्रिन लाइक मटेरियल को देख सकता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो यहाँ पर फिब्रिन लाइक मटेरियल का डिपोजिशन होगा फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस में। अभी इसके एग्जांपल्स है इन ऑटोइम्यून वैस्कुलाइटिस। वैस्कुलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज एंड इन ऑटोइम्यून डिजीज में दिखाएंगेगा। और हमें अर्थस रिएक्शन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वैस्कुलाइटिस। तो माइक्रोस्कोपिकली इसका कैसा होगा, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस इज आइडेंटिफाइड बाय ब्राइटली eosinophilic hyaline like deposition in the blood vessels। eosinophilic हर टाइप में आया है, माइक्रोस्कोपिकली के इसमें हर इसमें आया है eosinophilic। सो क्विक रिविजन कि आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने देखा व्हाट इज नेक्रोसिस, उसके टाइप्स देखे, कोएगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, केशियस, फैट एंड फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। और हमने सारे डिटेल में देखे ग्रॉसली, माइक्रोस्कोपिकली। आपको मैं बहुत बार टाइप्स जैसे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस पूछे जाते हैं 5 मार्क्स को, तो आपको ये पूरे डिटेल में ही लर्न करने होंगे। ओके, सो समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर इसे लिखिए। ओके, so thank you so much for watching my video. Hope you learned the topics very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Also, for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Link description box में दी हुई है।